हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी के सभी प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन जीके एंड जीएस के। दोस्तों, हम इस वीडियो में 25 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वही आज बताने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किन के द्वारा किया गया? तो भारत में जो पहला विदेशी आक्रमण किया गया था वह ईरानी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट। अगला सवाल है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 1326 ईसा पूर्व, 1327 ईसा पूर्व, 1323 ईसा पूर्व, 1324 ईसा पूर्व। तो दोस्तों, सिकंदर ने भारत पर 1326 ईसा पूर्व आक्रमण किया था पहले। ऑप्शन ए। अगला सवाल है, मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह, चंपा। तो मगध की प्रथम राजधानी राजगृह। ऑप्शन 3। अगला सवाल है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। तो पहला ईरानी शासक डेरियस। डेरियस ऐसा ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। अगला सवाल है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र नगर में आयोजित की गई थी। ऑप्शन 2। अगला सवाल है, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? महात्मा गांधी को, गौतम बुद्ध को, महावीर जैन को, चंद्रगुप्त को। तो एशिया की रोशनी गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ऑप्शन 2। अगला सवाल है, जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, विनोबा भावे। तो जियो और जीने दो यह महावीर स्वामी ने कहा था। ऑप्शन फर्स्ट। अगला सवाल है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब, सतलज, रावी, सिंधु। तो मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित था। ऑप्शन फर्स्ट। अगला सवाल है, हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तावा, स्वर्ण, चांदी, लोहा। तो दोस्तों, हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है, बाकी सब वस्तुओं की प्राप्ति हो चुकी है। तो ऑप्शन 4। अगला सवाल है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त फर्स्ट, अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त सेकंड। तो फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन 4। अगला सवाल है, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? तो गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कला और साहित्य के क्षेत्र बहुत ज़्यादा विकसित हैं और ज़्यादा विकसित होने के कारण इसे क्लासिकल युग कहा जाता है। ऑप्शन 2। अगला सवाल है,
निम्न में किन काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो गुप्त काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है स्त्रियों और पुरुषों में। ऑप्शन फर्स्ट, गुप्त काल में। अगला सवाल है, निम्न में से किन स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, उपर्युक्त सभी। अगला सवाल है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। किनके द्वारा भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती? जन्म के द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, या भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो दोस्तों, भारतीय नागरिकता हम नहीं प्राप्त कर सकते भारतीय बैंक में धन जमा करके। ऑप्शन 4। अगला सवाल है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है उच्चतम न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, उपर्युक्त दोनों, भारत के मुख्य न्यायाधीश को? तो इसका ऑप्शन 3, उपर्युक्त दोनों। मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार सिर्फ उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को ही है। अगला सवाल है, संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है उसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होता है 12 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर। तो 24 घंटे के अंदर हमें किसी भी बंदी को जो जुल्म करता है उसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होता है 24 घंटे के अंदर। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? संविधान में स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह संघ बनाने की स्वतंत्रता है, उसमें भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता है, लेकिन भाषण देने की स्वतंत्रता नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? डाटा, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। तो जिसे हम कंप्यूटर के किसी भी भाग को छू सकते हैं वह सिर्फ हमारा हार्डवेयर है। ऑप्शन 3। न डाटा को छू सकते हैं, ना ऑपरेटिंग सिस्टम को, ना सॉफ्टवेयर को, सिर्फ हार्डवेयर को। अगला सवाल है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई, 12 जुलाई, 11 सितंबर, 10 सितंबर। तो जो विश्व जनसंख्या दिवस होता है उसे हम 11 जुलाई को मनाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट। अगला सवाल है, विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है? प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। तो विश्व का सबसे व्यस्त जो समुद्री रास्ता है वह उत्तरी अटलांटिक महासागर ही है। ऑप्शन 2। अगला सवाल है, सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एवं कनाडा में सबसे ज़्यादा प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है। अगला सवाल है, हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में कौन है?
क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफार्म कोई नहीं। तो दोस्तों क्लोरोफिल के माध्यम से ही पेड़ में जो पत्तियां होते हैं जो हरी होती हैं वह क्लोरोफिल के ही माध्यम से हरी भरी दिखाई देती हैं। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है। अगला सवाल है, जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, शोषण, बिंदु स्राव। तो इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला सवाल है, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? जीवाणु, लाइकेन, कवक, हरे शैवाल। तो चाय में जो लाल रक्त रोग होता है वह हरे शैवाल के कारण ही होता है। अगला सवाल है, अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? सेब, नारंगी, अंगूर, नारियल। तो अग्नि निर्जा जो रोग होता है इंसानों में वह सेब से ही संबंधित है। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा